ब्याज दरों में आई तेजी से ऑटो कंपनियों के लिए रास्ता काफी मुश्किल हो गया है। आगे भी ब्याज दरों में कमी की उम्मीद कम ही है। ऐसे में ऑटो कंपनियों के लिए क्या फिलहाल रास्ता बचता है और निवेशकों को क्या करना चाहिए? इस बीच आज इस पर हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ हैं मारुति के पूर्व एमडी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट जगदीश खट्टर और सेंट्रम ब्रोकिंग के एनालिस्ट महंतेश सबरत। आप दोनों का स्वागत है। खट्टर साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि एनवायरनमेंट काफी खराब होता हुआ दिखाई दिया है। राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट और साथ ही साथ जो इनपुट कॉस्ट में भी बढ़त देखी जा रही है, उससे भी काफी ज्यादा प्रेशर इन तमाम कंपनियों पर बना है और लगातार पिछले 2 क्वार्टर से स्थिति उभर कर आ रही है। ऐसे में क्या फिलहाल आपको लग रहा है जो ग्रोथ की उम्मीद की जा रही थी वो और भी स्लो होती हुई दिखाई देगी इस पूरे सेक्टर के लिए? देखिए, जो स्थिति इस वक्त है वो तो मैन मेड है, क्योंकि गवर्नमेंट और आरबीआई ने जो पिछले 1-1.5 साल में अपने स्टेप्स लिए हैं वो डिमांड को कम करना चाहते थे और वो हो रही है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है और इसीलिए जो आप थोड़ा सा ग्रोथ कम देख रहे हैं तो इसकी ये वजह है। लेकिन इसको कहने के बाद 2-3 चीजें रखनी चाहिए कि हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं, लेकिन अगर आप 10 साल पहले देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज्यादा होते थे। तो एक नई बात नहीं है, लेकिन हम यूज हो गए थे काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और अगर ऐसे मार्केट टफ होती है तो आई थिंक द मैन्युफैक्चरर्स हैव टू डू सम इनोवेटिव मार्केटिंग, क्योंकि कस्टमर्स तो हैं लेकिन उन्होंने तय कर लिया है कि वो आएंगे नहीं। तो मार्केटिंग लोगों को अब ये कोशिश करनी है कि किस तरह से कस्टमर्स को वापस लाएं। उसके लिए कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि नए मार्केटिंग स्कीम्स लानी पड़ेंगी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी से कुछ आगे बढ़ सकती है। और आगे जाके तो देखिए, कमोडिटी प्राइसेस भी अगर आप पढ़ें तो पिछले कुछ दिनों में वो भी सॉफ्टन होने जा रही हैं। तो आगे जाके थोड़ी स्थिति में सुधार होगा, लेकिन इस बीच में मैन्युफैक्चरर्स को कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर हो सकता है। मंतेश, ये बताइए कि हमने देखा है कि सारे जो जुलाई के नंबर्स हैं वो काफी वीक रहे हैं। काफी लोग आर्ग्यू कर रहे हैं हाई बेस इफेक्ट, लेकिन अगर आप क्लियरली देखिए वॉल्यूम्स हैं जो ट्रैक करते हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, मार्जिन्स पे इतना असर, मार्जिन्स को फिर भी सह सकते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम्स हैं वो इतना नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये जो वॉल्यूम्स नीचे आ रहे हैं, क्या ये एक ट्रेंड है या सचमुच ये सिर्फ एक हाई बेस इफेक्ट है और 1-2 महीने बाद रिवर्स हो जाएगा? क्या लगता है आपको महंतेश? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि ये गिरावट का ट्रेंड है। जुलाई में जो कार की स्थिति रही थी 1.7% की डी ग्रोथ हमने देखी थी 1 महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वन ऑफ है उसमें, क्योंकि पिछले जुलाई के कंपैरिजन में इस जुलाई के सेल्स में नई मॉडलों की सेल्स काफी कम रही हैं। पिछले जुलाई महीने में लगभग जो 90,000 गाड़ियां बिकी थी, लगभग 13,500 गाड़ियां नई मॉडल्स की थी एंड उस कंपैरिजन में इस साल केवल 8,500 गाड़ियां नए मॉडल्स की रह चुकी हैं। तो जब मैन्युफैक्चरर्स नए मॉडल लॉन्च करेंगे, थोड़ा एक्साइटमेंट लाएंगे, तो कंज्यूमर्स आके गाड़ियां खरीद लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कोई ट्रेंड नहीं है। मोरओवर 2 मॉडल स्पेसिफिकली काफी डिक्लाइन कर चुके थे सेल्स में, एक लोगान और दूसरी इंडिका। उनकी वजह से इंडस्ट्री की डिक्लाइन लगभग 5.6% रही थी जुलाई महीने में। अगर आप वो निकाल दो तो मैं कहना चाह रहा था कि इंडस्ट्री की ग्रोथ रही थी 4%। तो ये मुझे लग रहा है वन ऑफ है। तो खट्टर साहब, यहाँ पर आने वाले महीने में क्योंकि डिमांड भी उम्मीद एज नॉर्मली सीजन में हम देखते हैं बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्या जो नए लॉन्चेस की तैयारी में है कंपनियां, उससे कुछ सेंटिमेंट बेहतर होता हुआ दिखाई देगा? आप ऑफ कोर्स कह रहे थे कि मार्केटिंग फ्रंट पर कंपनियों को कुछ इनोवेशंस करने होंगे, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट में आपको कुछ लग रहा है नए लॉन्चेस इंप्रूव कर सकते हैं एनवायरमेंट या फिर सेंटिमेंट को? देखिए, नए लॉन्चेस से जरूर एक्साइटमेंट होता है, कस्टमर्स आते हैं, लेकिन ये कह देना कि नए लॉन्चेस से ओवरऑल ग्रोथ होगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो कस्टमर्स कुछ और खरीदना जा रहे हैं वो नई गाड़ियां लें। तो नए लॉन्चेस से जरूर एक्साइटमेंट होती है, कस्टमर्स आते हैं, लेकिन अंडरलाइंग ये है कि बाकी मॉडल्स भी बेचने पड़ेंगे। खाली न्यू मॉडल्स तो कई बार पुराने मॉडल्स को कैनिबलाइज कर देते हैं। सो वन शुड नॉट वेट फॉर द लॉन्च ऑफ न्यू मॉडल्स और सोच लेंगे कि ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगी। इंटरवीनिंग पीरियड में और उस समय भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू लॉन्चेस तो 1-2 मैन्युफैक्चरर्स के होंगे, बाकियों के तो नहीं होंगे, लेकिन उनको भी बेचना है तो उनको तो अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। राइट। महंतेश, ये जो बैंक्स की तरफ से मूवमेंट हो रहा है, ये जो ऑटो लोन में हमने देखा थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है,
उसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं, और जो टू व्हीलर स्पेस में हो रहा है, क्योंकि आपने ट्रैक किया होगा टू व्हीलर में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने बोला है कि डीलर साइड में जो लोग बैठते थे उनको हटाकर सिर्फ ब्रांचेस में ही वो लोन देंगे। तो इससे क्या होता है, जो आता था टू व्हीलर शोरूम में जो आदमी उसको आराम से मिल जाता था लोन, अब उसको ब्रांच में जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए। ये जो इम्पैक्ट हो रहा है बैंक्स की तरफ से, जो मूवमेंट थोड़ी सी हो रही है, इसका क्या आप फॉलो आउट इफेक्ट देखते हैं एक पैसेंजर पे और टू व्हीलर्स पे? पहले तो पैसेंजर कार्स की बात करेंगे। फाइनेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहती है, सेल्स की कंपोनेंट रहती है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहती है। बट मैं मानता हूं कि काफी सारे इंटरेस्ट रेट इनसेंसिटिव कस्टमर्स होते हैं जिनको इंटरेस्ट रेट आप भले 9% रखें या 14% रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपनी खुद के फंड्स अरेंज करते हैं टू बाय दैट कार। टू व्हीलर में क्या हो रहा है कि बैंकों ने काफी एनपीए प्रेशर के दबाव में उन्होंने जो उनकी बिजनेस सोर्सिंग हुआ करती थी पहले डीलर शोरूम में या डीलर के जो सेलिंग एजेंट्स हुआ करते थे डीएस से डीए में नेटवर्क से सोर्स करते थे, वो उन्होंने बंद कर रखी हुई हैं। पर अभी फाइनेंसिंग टू व्हीलर सेक्टर थोड़ी बैंकों से कम हुई है, पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से बढ़ रही है। तो मुझे ये ट्रेंड दिख रहा है कि सेल्स आती रहेंगी टू व्हीलर्स में, बिकॉज एनबीएफसी फंडिंग बढ़ रही है। जी, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब देख रहे हैं पहला सौदा। हमारे साथ जगदीश खट्टर और महंतेश सबरद मौजूद हैं। ऑटो सेक्टर का हाल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। महंतेश, ये जो फिलहाल गिवन सिनेरियो है जहां पर इनपुट कॉस्ट ज्यादा है और आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, सेल्स में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, इन सब को देखते हुए फोर व्हीलर्स में आपके पिक्स क्या है, टारगेट्स क्या है, टू व्हीलर्स में पिक्स और टारगेट्स क्या है, और कमर्शियल व्हीकल्स में आप क्या करेंगे? फोर व्हीलर में ऑब्वियसली चॉइस है, आप मारुति में निवेश कर सकते हैं। हमारी एक्यूमुलेट रेटिंग है, उसमें काफी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रही है। टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो हमारी ऑब्वियस चॉइस है, हमारी प्राइस टारगेट उस पर 940 है। एंड कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक की हमारा प्राइस टारगेट है 44 रुपीज। हमारा मानना है कि इन सभी कंपनियों के लिए बिजनेस आउटलुक अच्छा रहेगा, आगे चल के लीडरशिप पोजीशन वो हासिल कर पाएंगे, जो उन्होंने मार्केट शेयर गवाया है उसको रीगेन कर पाएंगे। तो इस बिजनेस इंप्रूविंग बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के तहत और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के तहत हमारी ये पिक्स रहेंगी। शुक्रिया महंतेश हमारे लिए समय निकालने के लिए। इन स्टॉक्स पर आपने जो राय दी है, कोई डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे उसके साथ ही? हमारे क्लाइंट्स के साथ हम बातचीत रखते हैं, तो उनकी निवेश हो सकती है इन स्टॉक्स में। जी धन्यवाद। लेते हैं एक ब्रेक। कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कमोडिटी बाजार की। देखते रहिए।